नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूटी पाठशाला में। एज यूल नो आपकी 12th की डेट शीट आ चुकी है। कैसे आपको तैयारी करनी है सीयूटी एग्जाम के साथ साथ, देखिए आप सबको पता है कि 15 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 1 अप्रैल तक ये एग्जाम रहने वाले हैं। तो आप मान के चलिए आपके पास कितने दिन रहते हैं। 45 डेज में आपको डोमेन सब्जेक्ट भी कवर करना है, आपका जीटी एग्जाम भी कवर करना है और इंग्लिश भी या कोई भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट भी कवर करना है। तो किस तरीके से आपका रोड मैप रहने वाला है, किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, सबसे पहले देख लेते हैं आपकी डेट शीट के बारे में कि क्या क्या डेट शीट में आया हुआ है। तो 15 फेब जिसने एंटरप्रेन्योरशिप ले रखी है वो ये एग्जाम देने वाला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपके काफ़ी स्टूडेंट्स के मंडे से ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 17 फेब से, जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम रहने वाला है। तो आई होप आप इसकी एग्जाम की तैयारी नॉर्मल लेवल पे करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी आपका नवंबर चल रहा है, अभी आपका 21 नवंबर है आज और ये 17 फेब है, इसके बीच में आपके पास काफ़ी डेज हैं। तो उसमें साथ साथ आप सीयूईटी की भी तैयारी कीजिए, काफ़ी मॉक्स लगाइए और डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है, देखिए इसमें तो आप कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी लेवल के एग्जाम की तैयारी, बट काफ़ी टॉपिक्स जो हैं आपके वो डिलीटेड हैं सब्जेक्ट्स में, वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा, डोंट वरी। और जीटी एग्जाम आपका अलग से हटके हो जाता है, जिसमें आपका जीके भी आएगा, करंट भी है, जिसमें जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है। तो डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 250 आउट ऑफ 250 लिए हैं। तो देन आपका एग्जाम आ जाता है ये हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसने म्यूजिक टाइप ले रखा है तो उसका 18 फेब को है, जिसने फिजिकल एजुकेशन ले रखा है उसका 17 को है। तो सबसे बड़ा एग्जाम आ जाता है आपका उसके बाद 21 फेब को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। देन इसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज, जिन बच्चों के पास कॉमर्स है उनके पास अपना बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है 22 फेब को, राइट। तो ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। देन 24 फेब को आपका है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एग्जाम के बाद आपका आ जाता है फ्रेंच और जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वाली जो जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखा था उनके आपका 25 फेब को है ये एग्जाम। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का आ जाता है 27 फेब को ये एग्जाम आपका। देन आपका फाइनेंशियल मार्केटिंग और आपका मेडिकल डायग्नोस्टिक ये आपका 28 फेब को है। इसके बाद आपका इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और ये बाकी जो टॉपिक्स हैं, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, ये सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जितने भी डांस फॉर्म वाले हैं ये, तो ये आपका कितना रहेगा, सैटरडे को 1 मार्च को ये एग्जाम रहेगा आपको। देन इसके बाद लीगल स्टडीज और आपका रिटेल जो बिजनेस स्टडीज वाले टॉपिक्स हैं उसका रिलेटेड जो एग्जाम है आपका 3 मार्च को रहेगा। देन इसके बाद आपका नेशनल कैडेट एनसीसी वालों का और बैंकिंग का आपका रहेगा ट्यूसडे 4 मार्च को। देन आपका है एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग, आपका 5 मार्च को है। इसके बाद आपका फैशन स्टडीज, जिनकी सब्जेक्ट ले रखा है फैशन स्टडीज का, उनका एग्जाम है 6 मार्च को। इसके बाद आपका 7 मार्च को है मास मीडिया स्टडीज का और आपका डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशंस का। देन इसके बाद आपका मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको 8 मार्च को ये एग्जाम है। तो आप मान के चलिए 15 फेब से लेके 1 अप्रैल तक आपके एग्जाम है। काफ़ी गैप भी है स्टूडेंट्स का, जिन्होंने नॉन मेडिकल ले रखा है, मेडिकल ले रखा है, या इवन जिन्होंने कॉमर्स या आर्ट्स ले रखा है, गैप काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ साथ आपको डोमेन सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश की भी तैयारी करनी पड़ेगी, या जिन्होंने जो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट ले रखा है वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जीटी, जो बच्चे जीटी एग्जाम देना चाहते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो आपको उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो डोंट वरी, इसकी आपकी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी यहीं पर। देन इसका देख लेते हैं आगे। मंडे को आपका किसका है, टूरिज्म और ये जो भी जिन्होंने ये टॉपिक ले रखा है उसका रिलेटेड है। देन इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव, ये आपका 11 मार्च को है एग्जाम, ट्यूसडे को। इसके बाद आपका योगा फिजिकल एक्टिविटीज तो आपका 12 मार्च, वेब एप्लीकेशन। देन आपका हिंदी का कोर जिन्होंने रखा है 15 मार्च को है। देन वही आपका लैंग्वेज वाला आ गया, ये आपका 17 मार्च। देन पेंटिंग एंड ग्राफिक्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका 19 मार्च को है। इकोनॉमिक्स का हिंदुस्तानी आपका वोकल आपका 20 मार्च को है। तो सबसे लास्ट एग्जाम देखेंगे आप। देन आपका पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने आर्ट्स ले रखी है 22 मार्च को है। देन आपका संस्कृत कोर जिन्होंने ले रखी है। देन आपका बायोलॉजी 25 मार्च को है आपका एग्जाम। तो सोच के देखिए आपका 15 फेब से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 20 आपका 20 to 60 मार्च आ चुका है, 26। देन आपको ये देखना है कि इसके बाद आपका सीयूटी कब हो सकता है, आपका हो सकता है मई, 15 मई तक होने के चांसेस हैं, जैसे पिछला हुआ था। बट आपकी बार कंपटीशन बढ़ने वाला है, उस तरीके से हमें देखते हुए चलना है। देन इसके बाद आपका सोशियोलॉजी हो जाएगा 27 मार्च हो जाएगा। हिस्ट्री आपका 1 अप्रैल। इसके बाद आपके कोई छोटे मोटे एग्जाम है जो आपके लैंग्वेज रिलेटेड एग्जाम्स रहेंगे,
तो लगभग मान के चलिए सभी बच्चे 1 तारीख तक अपने एग्जाम देके, बोर्ड्स के एग्जाम देके एक साइड हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि सीयूईटी की तैयारी करेंगे, जिसमें आप सोचेंगे डोमेन तो मैंने कर रखा है, डोमेन के साथ साथ आप ये भी सोच के चलिए कि आपने अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी की है। एक एमसीक्यू बेस्ड है, एक थ्योरेटिकल पेपर है, दोनों पेपर्स में डिफरेंस है। इन डिफरेंस को क्लियर कैसे करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा मॉक्स लगा के पता चलेगा कि हमारा पेपर किस तरीके से आने वाला है। लास्ट ईयर पीवाईक्यूज देखकर हमें ये देखना है कि किस तरीके का हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है, कट ऑफ्स कितनी रहती है, और हमारा जीटी में और इंग्लिश में कितना स्कोर करें कि जो हमारा ड्रीम कॉलेज है या जिस यूनिवर्सिटी में मुझे अपना सीट कंफर्म करनी है वो मैं ले सकूं। तो उसके लिए प्रॉपर रोड मैप बनाने की ज़रूरत अभी है। तो जो बच्चे जून में तैयारी कर रहे हैं, इवन ड्रॉपर्स के साथ भी आपका कंपटीशन है, तो हमें ये देखना है ड्रॉपर्स प्लस जो जून में तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, और साथ साथ जो अभी तैयारी अपने सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है। तो अभी भी टाइम है आपके पास, अच्छे से अपनी तैयारी और रोड मैप बना लीजिए। वीकेंड्स पर अपना आप जीटी और इंग्लिश या जो जो आप सब्जेक्ट्स ले रहे हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें और आप अपनी सीट कंफर्म कर सकें अपने यूनिवर्सिटी में, और जो आपकी ड्रीम कॉलेज है वहाँ पर आप अपना दरवाज़ा खोल सकें और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो आई होप आपका ड्रीम कॉलेज जो भी है उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी एग्जाम है, 12th के नो डाउट आपको 12th में अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ेगा, बट साथ साथ आपको सीयूईटी की तैयारी भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा रोड मैप कैसे रहने वाला है। वो रोड मैप के लिए मैं प्रॉपर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कि रोड मैप किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या माइंड मैप्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सोल्व करने हैं विद इन योर टाइम लिमिट। ये एग्जाम ही टाइम का ही गेम है, आपको 50 मिनट या 60 मिनट के अंदर ही इस एग्जाम को कंप्लीट करना है, आपको टाइम फ्रेम दिया गया है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि अभी भी टाइम है। इस डेट शीट का मतलब यही है, सीबीएसई आपको आगाह कर रही है, आपको सतर्क बना रही है, अलर्ट दे रही है कि आप अभी से सीयूईटी तैयारी कर लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में नो डाउट कर सकते हैं तैयारी, बट मैं ये कंफर्म नहीं कहूँगा कि आप 100% दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी जून से कर रहे हैं या ड्रॉपर्स हैं वो ऑलरेडी इस मैदान में कूद चुके हैं। तो उनसे आपका कंपटीशन है, इस दंगल की लड़ाई में आपको इनसे जीतना है। तो इनसे जीतने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आप इनसे भी आगे आ सके और अपने कॉलेज को पा सके। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आई होप आपको जितनी भी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करूँगा जीटी एग्ज़ाम को लेकर या अदर सब्जेक्ट्स जो हमारे टीम है वो लेकर, आपको ज़रूर सीयूईटी में अच्छा स्कोर ज़रूर कराएंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।